हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम समझने जा रहे हैं पॉइंटर और एरे। जो पॉइंटर्स पढ़े थे और एरे जो पढ़ा था, उन दोनों कॉन्सेप्ट को हम किस तरीके से कंबाइन करेंगे सी प्रोग्रामिंग के अंदर और इन दोनों के साथ मिलकर कैसे काम किया जा सकता है। तो सबसे पहले अगर मेरे को एक एरे के साथ ऊपर वर्क करना है तो मैं एक एरे बना लेता हूं इंट ए, और इस एरे के अंदर मैं लिख लेता हूं 10। ठीक, तो एक ए नाम का एक एरे बना लिया, कोई भी रेंडमली, और उसके अंदर 10 ब्लॉक्स होंगे। उसके बाद मेरे को एक पॉइंटर भी चाहिए होगा, तो एक इंटीजर टाइप का पॉइंटर ले लिया स्टार पी। ठीक, अब मेरी बात समझिए, अगर एरे है तो एरे के अंदर एरे के अंदर इंडेक्सिंग किस तरीके से होती है? तो एरे के अंदर इंडेक्सिंग होती है 0, फिर आता है 1, फिर आता है 2। थोड़ा मैं माउस से लिख रहा हूं तो थोड़ा गंदा सा राइटिंग आ रही होगी, कोई बात नहीं। ठीक, 3, और ऐसे ही ये कंटिन्यूअस आगे चल रहे होंगे। ठीक, अगर मान लीजिए ये ए एरे है, यही जो ए एरे मैंने जो बनाई, और इसको बेस एड्रेस जो मिला है वो बेस एड्रेस मिला है 100। ठीक, तो ए जीरो की जो बेस एड्रेस होगा वो होगा 100। बिल्कुल सही बात है या नहीं है? ठीक, मैं पूछूं A1 का बेस एड्रेस क्या होगा? नहीं सॉरी, A1 का एड्रेस क्या होगा? तो A1 लोकेशन का जो एड्रेस होगा वो डिपेंड करेगा ये किस तरीके का डेटा टाइप वैल्यू कंटेन करता है, किस तरीके का डेटा कंटेन कर रहा है। तो ये कर रहा है इंटीजर टाइप का। अगर इंटीजर 4 बाइट की मेमोरी लेता है, जैसे 4 बाइट की मेमोरी लेता है, तो अगला जो इंडेक्स होगा वो 4 बाइट बाद होगा। तो 100 में 4 ऐड कर देंगे तो 104 जो पोजीशन होगी, जो एड्रेस होगा, वो होगा इस A1 की। ठीक, तो A1 का एड्रेस हो जाएगा 104। ठीक, अब पॉइंटर क्या काम करता है? पॉइंटर काम करता है किसी भी एड्रेस को कंटेन करने का। तो एक पॉइंटर एक स्पेशल टाइप का वेरिएबल है जो कि एक एड्रेस कंटेन करता है। तो मैंने इसके अंदर लिख दिया एड्रेस ऑफ A0। इसका मतलब मैं इस पॉइंटर के अंदर एड्रेस जो सबमिट कर रहा हूं वो दे रहा हूं 100। A0 का जो एड्रेस था वो मैं एड्रेस इसके अंदर असाइन करा दे रहा हूं। ठीक, बिल्कुल सही बात। तो जब भी मैं अब पॉइंटर P को कॉल करूंगा तो P के अंदर एड्रेस है 100, और 100 का मैं 100 के ऊपर मैं कर रहा हूं डीरेफरेंसिंग, यानी कि 100 जो मेमोरी एड्रेस है उसके ऊपर क्या डेटा है ये पॉइंटर मेरे को फाइंड आउट करके दे देगा। अगर इसके ऊपर डेटा में लेट सपोज 2 रखा हुआ है, तो जब भी मैं इस वैल्यू को लिख रहा हूं तो इसका मतलब यह है कि सीधा सीधा मैं इस 100 पोजीशन पे रखे हुए डेटा वेरिएबल, इस डेटा को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूं। इसका मतलब 2 को मांगने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक, तो इस तरीके से ये एरे का मैंने एड्रेस दे दिया। और लेट सपोज मैं अगर ये सब ना लिखूं, मैं सिर्फ लिख देता हूं कि इसके बाद जैसे मैंने लिखा एड्रेस ऑफ A0, और मैं सिर्फ इसको A0 को भी हटा देता हूं, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर को भी हटा देता हूं, और मैं सिर्फ लिखता हूं पॉइंटर P इक्वल्स टू A, इंट पॉइंटर P इक्वल्स टू A। मैं सिंपली यही लाइन लिखता हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब A, जब किसी भी एरे का जब हम नाम यूज करते हैं तो वो किसे रिप्रेजेंट करता है? तो वो बेस एड्रेस को ही रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब मैं पॉइंटर P इक्वल्स टू A भी लिख सकता हूं, ये भी एज सेम एज मैंने ये जो पहले लिखा था ये था। ठीक, तो दोनों ही बात सेम है। चलिए अब बात करते हैं कि जब मैं A0 लिखता हूं तो A0 का मतलब क्या है? जो वैल्यू 2 है ये मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूं। अगर इस पे 3 रखा हुआ है और मैं A1 लिखता हूं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं 3 चाहता हूं। ठीक, अच्छा, A का मतलब क्या था? A का मतलब मैंने बताया, जब भी हम एरे का नाम लिखते हैं तो वो हमेशा बेस एड्रेस को ही रिप्रेजेंट करता है। तो मैं अगर A+1 लिखता हूं तो A माने इस एरे का नाम, यानी कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस बेस एड्रेस 100 को, और 100 के अंदर मैं 1 को ऐड कर रहा हूं। 100 के अंदर मैं 1 को ऐड कर रहा हूं। जब भी मैं किसी
वेरिएबल किसी एड्रेस के अंदर कोई भी नंबर ऐड कर रहा हूं, जैसे 1 ऐड कर रहा हूं, तो वो जस्ट इसके अंदर 101 नहीं हो जाएगा। ठीक, एक ऐड करने का मतलब 101 नहीं हो जाएगा, ये होगा 104। जो साइज का डेटा इसके अंदर रखा हुआ है, जो डेटा टाइप का डेटा इसके अंदर है, उस डेटा, वो डेटा कितना मेमोरी कंज्यूम कर रहा है, जस्ट उतनी गैप को ये एस्केप करके अगले वाले एड्रेस से पहुंच जाएगा। तो ये सीधी सीधी बात है, अगर 1 ऐड किया तो इस ब्लॉक को छोड़ के दूसरे वाले ब्लॉक पे पहुंच जाएगा, और अगर मैंने इसमें 2 ऐड किया तो फिर ये इस वाले ब्लॉक को भी छोड़ेगा और इस वाले ब्लॉक पे पहुंच जाएगा। तो 2 ब्लॉक को इसको स्किप करके तीसरे वाले, यानी कि इसका मतलब है इक्वल्स टू, मैं बात कह रहा हूं A2 वाले ब्लॉक की बात कर रहा हूं। पर ये बात क्या कर रहा है, ये कर रहा है एड्रेस के अंदर बात। और अगर मैं इसी की डी रिफरेंसिंग यानी कि पॉइंटर लगा दूं इसके आगे, तो ये इक्विवेलेंट है, इस इक्वल टू है A2 के। तो ये बात दोनों सेम है। ठीक, और मैं पूछ रहा हूं P मतलब क्या था। P के अंदर अभी हमने A को स्टोर किया है, यानी कि ये भी बेस एड्रेस कंटेन करता है, तो P भी बेस एड्रेस कंटेन करता है। और अगर इसके अंदर भी मैं 1 जोड़ूंगा तो इसका मतलब क्या है कि मैं एक ब्लॉक आगे जाना चाहता हूं, तो ये हो जाएगा P1 के इक्विवेलेंट। लेकिन ये है एड्रेस, ये है डेटा, तो मैं इसका अगर डी रेफरेंसिंग कर दूं इस P+1 का, तो ये इक्विवेलेंट हो जाएगा P1 के। तो P+1 का डी रेफरेंसिंग यानी कि पॉइंटर P+1 इज सेम एज P1। ठीक, तो ये दोनों बात यहां से आपको समझ में आई होगी। अब भाई ये वाली बात भी अगर आती है कि भाई, तो इसका मतलब मैं P+1 लिखूं या A+1 लिखूं, P+2 लिखूं या A+2 लिखूं, दोनों का मतलब सेम है। A भी मेमोरी जो बेस एड्रेस है उसे ही बेस एड्रेस को इंडिकेट करता है, और P भी बेस एड्रेस को भी इंडिकेट कर रहा है। तो P+1 या A+1 का मतलब सेम है। और उसके ऊपर अगर मैं पॉइंटर लगा दे रहा हूं, यानी कि डी रेफरेंसिंग कर दे रहा हूं, तो P1 इज सेम एज A1। बात समझ आ गई होगी। तो फिर इसका मतलब यह है कि A में और P में फिर डिफरेंस क्या हुआ। फिर इसके बाद तो यही क्वेश्चन आना चाहिए, जो काम हम A से कर पा रहे हैं, A नाम से कर पा रहे हैं, वो काम हम P नाम से भी कर पा रहे हैं। तो जब A नाम से ही कर पा रहा है, एक ही हमारे पास A है और उससे हम जो कर पा रहे हैं, तो फिर हमको P की जरूरत क्या पड़ी। देखिए A क्या है ना, A वेरिएबल नहीं है। देखिए A सिर्फ एक नेम है इस एरे का, इस एरे के जितने भी ब्लॉक्स हैं इसको एक नेम दिया गया है A। तो ये एक वेरिएबल नहीं है, इसके लिए इसीलिए हम इसके अंदर कोई भी वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। लेकिन P क्या है, P एक वेरिएबल है, हमने डिफाइन किया है, वेरिएबल है, तो हम इसके अंदर वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो P के अंदर हम वैल्यू असाइन कर सकते हैं, लेकिन A के अंदर हम वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। तो बस यही डिफरेंस है इन P और A के बीच में। तो ये था पॉइंटर्स और एरे के बीच में किस तरीके से हम रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं, और आइडिया आपको समझ में आया होगा। किसी प्रोग्राम, अगली वीडियो में हम कोई प्रोग्राम, एक एग्जाम्पल लेंगे और उससे समझेंगे कि हम पॉइंटर्स और एरे के किस तरीके से कनेक्ट करेंगे, किस तरीके से हम कोई इन दोनों के साथ मिलकर काम करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।